गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू इन टूडेज लेक्चर ऑफ डिफरेंशियल प्रेशर लेवल ट्रांसमीटर्स। आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम ये समझेंगे कि डिफरेंशियल प्रेशर लेवल ट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं एंड वेरियस अदर थिंग्स। मैंने यूट्यूब में एक और केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड चैनल स्टार्ट किया है जिसमें जस्ट केमिकल इंजीनियरिंग के टॉपिक से रिलेटेड शॉर्ट्स अपलोड करूँगा। सो जिसको भी जस्ट टिप्स चाहिए हो केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, वो बेसिकली उस चैनल पे जाके अपना नॉलेज एनहेंस कर सकता है। उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और अपनी फर्स्ट और लास्ट स्लाइड में प्रोवाइड किया हुआ है। स्टार्टिंग विद टुडेज लेक्चर, सबसे पहले हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि डिफरेंशियल प्रेशर लेवल ट्रांसमीटर ये बेसिकली होता क्या है। जितने भी लोग केमिकल इंडस्ट्रीज में काम करते हैं उन्होंने देखा होगा कि टैंक्स में हमारा मटेरियल भरा हुआ रहता है, तो उन टैंक्स के लेवल को चेक करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं वो होते हैं मेरे लेवल ट्रांसमीटर्स। अब डिफरेंशियल प्रेशर लेवल ट्रांसमीटर्स बेसिकली इस तरीके से आपके लगाए जाते हैं। मान लीजिए ये आपका कोई वेसल है, इस वेसल में आपका लिक्विड भरा हुआ है, तो ये इस तरीके से आपने बेसिकली लगा हुआ देखा होगा। इसका जो मेन प्रिंसिपल होता है वो होता है ये, जैसा कि आपको नाम सजेस्ट कर रहा है, डिफरेंशियल प्रेशर। सो ये जो प्रेशर का डिफरेंस होता है उसके बेस पे आपको लेवल की एग्जैक्ट रीडिंग्स ये प्रोवाइड करता है। अब इसके सिलेक्शन के लिए कुछ क्रिटिकल फैक्टर्स होते हैं जो आपको बेसिकली पता होना जरूरी होता है। वो होता है आपकी टैंक की ज्योमेट्री, कि आप किस तरीके का टैंक है जिसमें आपको ये इंस्टॉल करना है। वो आपका रेक्टेंगुलर है या फिर आपका और किसी तरीके का टैंक है, वो आपको बेसिकली क्लियर होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। सिलिंड्रिकल है क्या है। सेकेंड होता है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिस भी लिक्विड को आपको इसमें लेवल मेज़र करना है उसका एसपीजीआर जो है वो कितना है। एंड थर्ड वन इज बेसिकली द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो वो पर्टिकुलर लिक्विड है उसका बेसिकली लगने वाला हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना है। सो ये तीन चीज़ें होती हैं जिसके बेस पे बेसिकली लेवल ट्रांसमीटर वर्क करता है। अब हम ये समझते हैं, बार बार मैं बात कर रहा हूँ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, तो ऐसा क्यों। इसके लिए आप ये समझिए कि इन तीन चार डायग्राम्स को आप गौर से देखिए। इन सारे डायग्राम्स में आप एक चीज़ देखेंगे कि सब में पानी भरा हुआ है। ये देखिए चारों डायग्राम्स में सब में पानी भरा हुआ है, लेकिन इनमें जो वेसल्स हैं सबका शेप अलग अलग है। पहले में आप देखिए काफ़ी छोटा वेसल है, सेकंड में उससे बड़ा वेसल है, थर्ड में अलग तरीके का वेसल है और फोर्थ में अलग तरीके का वेसल है। अब आपके दिमाग में सवाल ये आना चाहिए कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, सबके नीचे देखिए आप एक गेज लगा हुआ है। ये देखिए सब में नीचे गेज लगा हुआ है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की, मीन्स इनमें जो लिक्विड भरा हुआ है उसकी वजह से ये जो बॉटम वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जहाँ पे मैंने गेज लगाया है, इस बॉटम पॉइंट पे लगने वाला जो प्रेशर है, क्या वो प्रेशर सेम होगा या फिर अलग अलग होगा। ये हमारे लिए समझना काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है। तो याद रखिएगा कि प्रेशर का फॉर्मूला होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का रो इंटू जी इंटू हाइट। अगर मान लीजिए सारे ही जो वेसल्स हैं इन सब में सेम स्पेसिफिक ग्रेविटी का लिक्विड भरा हुआ है, जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है 9.8, और जो मेन फैक्टर अब बचा वो बचा यहाँ पे खाली हाइट, कि सब में जो लिक्विड भरा हुआ है उसकी हाइट बराबर है या फिर नहीं है। बिकॉज जो प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लग रहा है वो लिक्विड की डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, जी पे डिपेंड कर रहा है और हाइट पे डिपेंड कर रहा है कि किस हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है। तो भले ही ये चारों डायग्राम्स में अलग अलग तरीके के मैंने लिक्विड्स लिए हैं, लेकिन हर एक केस में जो लिक्विड की हाइट है वो बिल्कुल सेम है। इसीलिए ये जो नीचे के गेजेस पे रीडिंग आएगी वो बिल्कुल सेम रीडिंग आएगी। इन चारों के चारों वेसल्स पे बॉटम में लगने वाला हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बिल्कुल सेम होगा। ये कॉन्सेप्ट इसलिए आप अच्छे से समझिएगा बिकॉज आगे आने वाली स्लाइड्स में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अब आपको मैं बताता हूँ वर्किंग प्रिंसिपल डिफरेंशियल प्रेशर लेवल ट्रांसमीटर्स की। मान लीजिए ये क्लोज्ड वेसल है, इस वाले वेसल में आपने ये डीपी लेवल ट्रांसमीटर लगाया हुआ है। तो अगर आप इसको कायदे से देखेंगे तो इसमें बेसिकली दो पोर्ट्स होते हैं। ये एक हाई प्रेशर पोर्ट होता है, एक आपका लो प्रेशर पोर्ट होता है। आफ्टर दैट ये टॉप में यहाँ पे आपको रीडिंग देखने को मिलती है और यहाँ से आपका सिग्नल जो है वो सिग्नल आपका डीसीएस में जाता है। ये जो सिग्नल होता है ये आपका 4 to 20 मिली एम्पियर का सिग्नल जाता है। अब इसका वर्किंग बेसिकली कैसे होता है वो समझिए। इस वेसल के साथ में आपने इसको कनेक्ट कर दिया है अपने लेवल ट्रांसमीटर को। अब जो ये टॉप वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट पे लिक्विड पे
जो है मेरा नीचे लेवल ट्रांसमीटर, उस पर एक पर्टिकुलर प्रेशर यहाँ से लग रहा होगा। मान लीजिए उस प्रेशर की वैल्यू मैं मानता हूँ P1। देन ये जो मेरा बॉटम वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जहाँ पे मेरा बॉटम में ये कनेक्टेड है, उस वाले पॉइंट पे लगने वाला प्रेशर होगा मेरा P1 प्लस रो जी इंटू, मान लीजिए ये जो हाइट है, ये हाइट h है, तो ये मेरा यहाँ पे लगने वाला प्रेशर होगा P1 प्लस रो जी एच। तो ये बात बिल्कुल फिक्स हो जाती है कि टॉप में लगने वाला जो प्रेशर है वो हमेशा बॉटम में लगने वाले प्रेशर से कम होगा। इसीलिए ये जो पॉइंट है, हाई प्रेशर यहाँ पे आएगा आपका और लो प्रेशर आपका टॉप पे आएगा। अब ये जो डिफरेंस इन प्रेशर है, उस प्रेशर को बेसिकली ये जो आपका ट्रांसमीटर लगा हुआ है ये मेजर करेगा और उसके अकॉर्डिंगली ये डीसीएस को सिग्नल प्रोवाइड करेगा 4 to 20 मिली एम्पियर की रेंज में। जब ये वेसल मेरा पूरा भरा हुआ रहेगा तब ये 20 मिली एम्पियर का सिग्नल देगा, और जब ये मेरा पूरा खाली होगा तो ये 4 मिली एम्पियर का सिग्नल प्रोवाइड करेगा। अब इसका और डीप में मैं आपको वर्किंग बताता हूँ कि डिफरेंशियल प्रेशर किस तरीके से काम करता है। अगर आप देखेंगे तो ये जो इंस्ट्रूमेंट आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसके अंदर का सेटअप बेसिकली इस तरीके का रहता है। इसके अंदर आपका डायफ्राम प्लेट्स रहती हैं जिसके अंदर आपका एक फ्लूइड भरा हुआ रहता है। एक तरफ से आपका हाई प्रेशर लग रहा है और एक तरफ से आपका बेसिकली मान लीजिए लो प्रेशर लग रहा है। तो इन दोनों के प्रेशर के हिसाब से इसके बीच में लगने वाली ये जो प्लेट है, ये वाली प्लेट, ये जो प्लेट है, ये प्लेट आपकी बल्ज होती है। ये जो डायफ्राम है, ये डायफ्राम आपका बेसिकली बल्ज होता है। उसके हिसाब से तो वो डायफ्राम आपका कितना बल्ज हुआ है, उसके हिसाब से ये आउटपुट टर्मिनल्स आपका डीसीएस में सिग्नल भेजते हैं 4 to 20 मिली एम्पियर की रेंज में। अब यहाँ पे बेसिकली एक लॉ फॉलो होता है कैपेसिटेंस वाला। कैपेसिटेंस जो आप सबने पढ़ा होगा 11th-12th क्लास में, इसका फॉर्मूला होता है A इंटू ई बाई डी, जहाँ पे A होता है मेरा एरिया, E होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो ये मीडियम भरा हुआ है, अपॉन D होता है मेरा डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। अब इसके केस में जब ये प्रेशर दोनों साइड से लगेगा तो ये जो कैपेसिटेंस है, ये कैपेसिटेंस आपका चेंज होता रहेगा डिपेंडिंग अपॉन वेरिएशन इन दिस प्रेशर्स। अब उस कैपेसिटेंस के हिसाब से ये आउटपुट टर्मिनल से सीधा रीडिंग आपका डीसीएस में जाएगी और आपको बेसिकली ये पता चल जाएगा कि आपका टैंक में कितना लेवल है। अब बात करते हैं अगर ओपन टैंक की, तो ओपन टैंक के केस में आप ये देखिए कि यहाँ पे सेम आपने अपना लेवल ट्रांसमीटर लगाया हुआ है, तो इसका एक एंड तो हाई प्रेशर वाला यहाँ कनेक्टेड रहता है, लेकिन जो लोअर वाला पार्ट है वो आपका एटमॉस्फेयर में बेसिकली वेंटेड होता है। अगर मान लीजिए इसे मैं 0.1 मानता हूँ और नीचे 0.2 दिया गया है, तो 0.1 पे लगने वाला प्रेशर है मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 0.2 पे लगने वाला प्रेशर होगा मेरा P एटमॉस्फेयर प्लस रो इंटू जी इंटू एच, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। इसके बेस पे बेसिकली ये यहाँ से सिग्नल जनरेट करेगा, जो सिग्नल आपका डीसीएस में 4 to 20 मिली एम्पियर्स की रेंज में आपको वैल्यू दिखाएगा, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि ये आपका कितना टैंक भरा हुआ है। इसको ओपन और क्लोज टैंक दोनों टैंक्स में बेसिकली इंस्टॉल किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट। अब बेसिकली अगर हम ये बात करते हैं कि कहाँ पे बेसिकली डिफरेंशियल प्रेशर लेवल ट्रांसमीटर्स को यूज़ किया जाता है, तो इसको सबसे ज़्यादा हम प्रेफर करते हैं उन केसेस में जहाँ पे मेरे कोरोसिव लिक्विड्स होते हैं। इनके केस में अलग अलग तरीके के एमओसीज अवेलेबल रहते हैं डायफ्राम को सेव करने के लिए। पीटीएफई की कोटिंग्स तक के डायफ्राम आते हैं जिससे आपको एग्जैक्ट रीडिंग्स भी मिलती हैं और आपके डायफ्राम आपके डैमेज भी नहीं होते हैं। हाई टेम्परेचर मेजरमेंट्स जहाँ पे आपको लेना होता है वहाँ पे भी डीपी टाइप लेवल ट्रांसमीटर्स यूज़ करते हैं। कोई ऐसा केस हो जहाँ पे सॉलिड सस्पेंडेड मैटर्स और हाई विस्कस लिक्विड्स होते हैं, इन दैट केस भी डिफरेंशियल प्रेशर लेवल ट्रांसमीटर्स को ही प्रेफर किया जाता है। अगर कोई ऐसा सिनेरियो जहाँ पे मटेरियल आपका सॉलिडिफाई हो सकता है तो भी हम डिफरेंशियल प्रेशर लेवल ट्रांसमीटर्स को ही लेते हैं। एंड अगर हम बात करते हैं प्रॉपर सैनिटाइजेशन एंड कंटेमिनेशन बचाने के लिए, तो भी मेरे डिफरेंशियल प्रेशर लेवल ट्रांसमीटर सबसे बेस्ट सूट करते हैं मेरे ऑपरेशंस को। सो होप आपको आज का मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल बी बैक विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।